नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर पहली बड़ी खबर की बात करें तो पीएफ खाता धारकों के लिए 2 नए नियम लागू। 3 दिन में मिलेगा आप सभी को 1 लाख रुपए का लाभ। जी हां दोस्तों, पीएफ खाता धारकों के लिए आखिरकार खुशखबरी क्या है, 2 नए नियम क्या लागू होंगे, अब 3 दिन में कैसे 1 लाख रुपए तक का आप सभी को लाभ देखने को मिलेगा, इसको लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है, इतनी होगी आपकी सैलरी और पेंशन। तो दोस्तों, सैलरी में बड़ा इजाफा जिसमें पेंशन बढ़ेगी, लाखों का होगा आप सभी को फायदा। तो दोस्तों, आप सभी के लिए क्या बदल जाएगा 8वें वेतन आयोग को लेकर, आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खुशखबरी आई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वही बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है ओपीएस को लेकर। जहां दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए बधाई, 19 साल बाद फिर से लागू हो गई पुरानी पेंशन योजना। तो आखिरकार ओपीएस को लेकर क्या बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया शानदार तोहफा। तो आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से सरकारी कर्मचारियों को क्या शानदार तोहफा दिया गया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को इस वीडियो के अंदर विस्तार से जान लेते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, 2 नए नियम लागू होंगे। अब 3 दिन में मिलेगा 1 लाख रुपए का आप सभी को फायदा। जी हाँ, तो दोस्तों भारत में कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि दोस्तों ईपीएफ एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है जो लाखों कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2 नए नियम लागू किए हैं जो पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। इन नियमों के तहत कर्मचारियों को अपने पीएफ खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया में तेजी आई है। कुछ मामलों में तो सिर्फ 3 दिनों में 1 लाख रुपए तक की राशि मिलने का भी दावा किया जा रहा है। इस वीडियो के अंदर हम नए नियमों के बारे में विस्तार से जानेंगे, समझेंगे कि कैसे पीएफ खाता धारकों के लिए फायदेमंद होंगे। साथ ही दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि वाकई में 3 दिनों में 1 लाख रुपए मिलना संभव है और इसके लिए क्या प्रक्रिया आप सभी को अपनानी होगी। तो सबसे पहले जानते हैं ईपीएफओ द्वारा लागू किए गए 2 नए नियमों के बारे में। हाल ही में ईपीएफओ ने 2 महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं जो पीएफ खाता धारकों के लिए बेहद फायदेमंद है। पहला नियम है ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग में तेजी। ईपीएफओ ने पीएफ क्लेम प्रोसेसिंग को पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया है। अब सभी क्लेम ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे और उनकी प्रोसेसिंग भी डिजिटल माध्यम से की जा सकेगी। इससे क्लेम प्रोसेसिंग का समय काफी बच जाएगा। प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो ऑनलाइन क्लेम जमा करने की सुविधा मिलेगी, पेपरलेस प्रोसेसिंग होगा, त्वरित मंजूरी और भुगतान आप सभी को किया जाएगा और कम से कम मानवीय हस्तक्षेप इसके अंदर रहने वाला है। दूसरा है दोस्तों आधार लिंक्ड यूएन के लिए त्वरित भुगतान। ईपीएफओ ने आधार लिंक्ड यूएन वाले खाता धारकों के लिए एक विशेष प्रावधान किया है। इसके तहत ऐसे खाता धारकों के क्लेम को प्राथमिकता दी जाएगी जो उन्हें जल्द से जल्द प्रोसेसिंग किया जा सके। और इसमें मुख्य बिंदुओं की बात करें तो दोस्तों आधार लिंक्ड यूएन के लिए फास्ट ट्रैक प्रोसेसिंग होगा, केवाईसी वेरिफिकेशन में आसानी की जाएगी, धोखाधड़ी के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा आप सभी को मिलेगी और त्वरित फंड आप सभी के लिए जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं बात करते हैं क्या वाकई में 3 दिन में मिलेगा 1 लाख। जी दोस्तों, ये दावा 3 दिन में 1 लाख मिल सकता है थोड़ा भ्रामक हो सकता है, इसलिए ईपीएफओ ने प्रक्रिया को तेजी किया है, लेकिन वास्तविकता के समय में कारकों पर भी निर्भर करता है। देखिए, क्लेम का प्रकार है तो आज की निकासी या पूर्ण निकासी की बात करें और खाते की स्थिति की बात करें तो केवाईसी पूर्ण होना चाहिए और नियोक्ता के सत्यापन की बात करें तो कुछ मामलों में नियोक्ता द्वारा सत्यापन भी आवश्यक होता है। बैंक खाते के विवरण की बात करें तो सही और सत्यापित बैंक खाते का विवरण चाहिए होगा और वहीं सिस्टम की कार्यक्षमता की बात करें तो तकनीकी समस्या देरी का कारण बन सकती है। अगर ये प्रमुख आप सभी के लिए खाते के जुड़ा पूरा काम हो सकता है तो दोस्तों आप सभी को वाकई में इसका लाभ देखने को मिल सकता है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए शानदार तोहफा बताया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आप सभी के लिए बड़ा शानदार फैसला दिया है, जहां कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। अक्सर प्रतिनिधियों यानी कि नेताओं और अधिकारियों के दबाव में कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाता है। उसी को लेकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर कोर्ट ने बहुत ही सुंदर फैसला सुनाया। तो चलिए पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। यह मामला पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आजमगढ़ के एक कर्मचारी दुष्यंत कुमार रॉय से निलंबन से संबंधित है। याचिका
याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उनके निलंबन का आदेश जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम बलिया के हस्तक्षेप और एक मंत्री की सिफारिश पर पारित किया गया, जो निगम के कर्मचारियों की सेवा पर गैर कानूनी हस्तक्षेप है। निलंबन के आदेश की बात करें तो याचिकाकर्ता को जिला मजिस्ट्रेट डीएम के आदेश पर 17 अक्टूबर 2024 को मुख्य अभियंता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आजमगढ़ द्वारा निलंबित कर दिया गया। आरोप था कि याचिकाकर्ता बिल पास करने में अवैध धनराशि की मांग कर रहे थे और फर्जी प्राथमिक दर्ज कर धमकी देकर दबाव बना रही थी। याचिकाकर्ता के अनुसार यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम बलिया के दबाव में पारित हुआ। जिला मजिस्ट्रेट ने मुख्य विकास अधिकारी यानी कि सीडीओ से जांच करवाई और रिपोर्ट मुख्य अभियंता को भेजी, जिसके आधार पर निलंबन का आदेश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट का निगम के कर्मचारियों के मामले में हस्तक्षेप करना प्रथम दृष्टया से गैर कानूनी है। जिला मजिस्ट्रेट डीएम का यह भी कहना है कि जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर जांच करवा सकते हैं, यह अस्वीकार्य है। जिला मजिस्ट्रेट यदि कोई शिकायत मिलती है तो वह संबंधित विभाग के समक्ष पदाधिकारियों को भेजना चाहिए। वहीं मुख्य अभियंता द्वारा पारित निलंबन आदेश बाहरी दबाव और अप्रशासनिक अधिकारों का यहाँ पर पारित किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट को निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। निलंबन के आदेश की रोक की बात करें तो मुख्य अभियंता द्वारा पारित 17/10/2024 के निलंबन आदेश को स्थगित कर दिया। याचिकाकर्ता को अपनी ड्यूटी करने और नियमित वेतन प्राप्त करने की अनुमति दी गई। जिला मजिस्ट्रेट बलिया को मुख्य अभियंता और निगम के अन्य अधिकारियों पर किसी भी प्रकार का दबाव डालने से रोका गया। मुख्य अभियंता और निगम के समक्ष अधिकारी स्वतंत्र रूप से विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती हैं। याचिकाकर्ता को जांच प्रक्रिया के सहयोग करने के निर्देश दिए गए। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट बलिया और मुख्य अभियंता पूर्वांचल विद्युत निगम वितरण लिमिटेड 24 घंटे के भीतर संक्षेप किया जाएगा। सभी उत्तरदायियों को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी 2025 को होने वाली है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट का निगम के मामलों में हस्तक्षेप करना अनुचित और गैर कानूनी है। उन्होंने यहाँ पर जो है ये कहा कि जिला मजिस्ट्रेट केवल उन्हीं मामलों की जांच का आदेश दे सकती हैं जहां उनके पास स्पष्ट कानूनी अधिकार हो। यह आदेश इस बात का उदाहरण है कि अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर कार्य करना चाहिए और बाहरी दबाव या फिर सिफारिशों के आधार पर निर्णय लेने से बचना चाहिए। तो ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। सैलरी और पेंशन्स के अंदर जबरदस्त इजाफा होने वाला है। लाखों का आप सभी को फायदा यहाँ पर होने वाला है। भारत के सरकारी कर्मचारी के वेतन निर्धारण करने के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत कार्य कर रही हैं, जो 1 सितंबर 2016 से लागू था। अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है। इसके लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम 8वें वेतन आयोग से संभावित प्रभावों, सैलरी की बढ़ोतरी की गणना और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। जिसमें दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो दोस्तों आयोग का उद्देश्य है यहाँ पर वेतन और पेंशन बढ़ोतरी करने में इसके लिए संगठित करना, जिसमें आप सभी की सैलरी बढ़ोतरी की संभावना की बात करें तो फिटमैन फैक्ट बढ़ेगा। अब सैलरी का कैलकुलेशन भी नए बेसिक से होगा, जिसमें यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। और पेंशन धारकों की बात करें तो पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर है। मौजूद पेंशन 9,000 से बढ़कर 25,740 रुपये होने की संभावना यदि तय जा रही है। यदि फिटमैन फैक्टर बढ़ाया जाता है तो ये आप सभी को पेंशन देखने को मिलेगी। यानी कि 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यदि सरकार इस पर जल्द निर्णय लेती है तो फिटमैन फैक्ट को बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सकेगा। सभी की नजर अब सरकार पर टिकी है कि कब ये घोषणा होती है, किस प्रकार से इसका कार्यान्वयन किया जाता है। सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान संकेत बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग जल्दी आप सभी के लिए आ सकता है, जिससे सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी आप सभी के लिए देखने को मिल सकती है।